नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आखिर एनडीए को हो क्या गया है, खासकर बिहार एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। आखिर क्यों विवादों से बचने की बजाय अब एनडीए लगातार विवादों में पड़ते नजर आ रहा है। क्यों बिहार एनडीए की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, आप लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट था, एकजुट था, और तब आपने ये परिणाम देखे। लेकिन जहां पर एनडीए में हल्की खींचतान हुई, मतलब आप समझ सकते हैं, हम शाहाबाद की बात कर रहे हैं, काराकाट की बात कर रहे हैं, आरा की बात कर रहे हैं, बक्सर की बात कर रहे हैं, औरंगाबाद की बात कर रहे हैं। इन जगहों पर एनडीए में फुटमत हुआ और आपसी जब विवाद बढ़े तो आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार गए, और इस जिस वजह से हारे वो वजह तो सब कोई जानते हैं, लेकिन अब पर्दाफाश हो गया है उस वजह का। आखिर भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद क्षेत्र में क्यों हारी, और पवन सिंह को जो चुनाव लड़ाया गया वहां से, जी हां, मैं लड़ाया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो पवन सिंह को चुनाव लड़ाया गया, आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, इसका पर्दाफाश हो गया है, इसका खुलासा हो गया है। देखिए, एनडीए के बड़े नेताओं ने ही इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा बहुत पहले ही इस बात की चर्चा कर चुके थे। मुझे याद है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब उपेंद्र कुशवाहा ने दरोगा रायपत में कार्यकर्ताओं की एक समीक्षा बैठक बुलाई थी चुनाव हारने के बाद, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि सामंजस्य की कमी हुई एनडीए के नेताओं में, और इसी वजह से एनडीए उस पूरे क्षेत्र में चुनाव हार गया। उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े और कद्दावर नेता चुनाव हार गए। बक्सर, जो गढ़ भारतीय जनता पार्टी का था, वो हार गए। आरके सिंह तो ओपन चैलेंज करते थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, वो चुनाव हार गए। तो एक बड़ी मुश्किल का सामना शाहाबाद क्षेत्र में लोकसभा में करना पड़ा था, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ा है। अब देखिए कि बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। तो देखिए, आखिर इसका पर्दाफाश किया कौन है, उस पर्दाफाश में क्या कुछ कहा गया है, पूरी डिटेल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आरा के पूर्व सांसद और इस बार चुनाव हार चुके आरके सिंह ही जो है, उन्होंने सामने आकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। देखिए, मैं बताता हूं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी पार्टी पर खुद को लोकसभा चुनाव हराने का आरोप लगा दिया है। आरके सिंह ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को भाजपा नेताओं ने पैसा दिया था। भाजपा के कुछ नेताओं ने मुझे षड्यंत्र से चुनाव हराया। दरअसल आरके सिंह का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वे लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी ही पार्टी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा, पवन सिंह चुनाव में खड़े हो गए, यह उनकी गलती नहीं थी, यह सब भाजपा की गलती थी। जानकारी के मुताबिक आरके सिंह का यह वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। वो तरारी प्रखंड के कनपहरी में सामुदायिक भवन के उद्घाटन में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा कि आसनसोल से टिकट मिलने के बाद जब गाने वगैरह को लेकर हल्ला हंगामा हुआ तो भाजपा ने पवन सिंह से कहा कि कहीं और से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन पार्टी ने उनको किसी और दूसरे जगह से टिकट नहीं दिया। जब टिकट नहीं मिला तो पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतर गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पवन सिंह खुद निर्दलीय नहीं उतरे, बल्कि उन्हें उतारा गया था। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा ही उन्हें खड़ा कराया गया था। देखिए, मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, उनके शब्दों को मैं स्पष्ट तरीके से पढ़ देता हूं। आरके सिंह ने कहा, अगर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पवन सिंह से एक बार कहा होता कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, बैठ जाइए, तो पवन सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं उतरते।
पवन सिंह के चुनाव में उतरने से काराकाट में कुशवाहा और राजपूत वोट बट गए, जिससे उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। बड़ा आरोप लगाया है आरके सिंह ने अपने पार्टी के नेताओं पर, हालांकि नाम का स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया है। देखिए, उन्होंने आगे कहा, कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों से मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र रचा और मुझे चुनाव हरवा दिया। षड्यंत्र के बाद भी हमको 4.25 लाख लोगों ने वोट दिया। हम सभी षड्यंत्रकारियों को पहचान गए हैं, किसी भी षड्यंत्रकारियों को छोड़ेंगे नहीं और ना ही हम कहीं जाने वाले हैं, यहीं रहेंगे। जैसे ही सबूत मुझे मिल गया वैसे ही सभी षड्यंत्रकारियों का नाम उजागर कर देंगे। बिहार के 1-2 नेता हैं जो नहीं चाहते थे हम चुनाव जीते। कुछ नेताओं ने तो पैसे भी बांटे। हमारे 60% बूथों पर कोई पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचा। अगर षड्यंत्रकारी को 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो उसके खिलाफ हम खड़ा हो जाएंगे। तो देखिए, बगावती तेवर फूंक दिए हैं आरके सिंह ने। भले ही वो चुनाव हार गए हों, पूर्व मंत्री रहे हों, बड़े कद्दावर नेता रहे हों आरके सिंह। देखिए, आरके सिंह के बारे में आपको बता दें कि आरके सिंह वही शख्सियत है जिन्होंने आडवाणी जी के रथ को रोका था। उस समय वो नौकरी में थे, लालू यादव की सरकार थी और आरके सिंह ने ही उस रथ को बिहार में रोका था। और आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, हालांकि चुनाव हार गए हैं, बगावती तेवर अख्तियार करते हैं। अब एनडीए के तमाम जो नेता हैं उनकी क्या रिएक्शंस आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो शुरू से कहते नजर आ रहे हैं। और देखिए, जो ट्विस्ट वाली बात अभी एक और निकल कर आ रही है कि अब जो पवन सिंह, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी इतने सीटों पर नुकसान हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में इतनी समस्या हुई, उस पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को अब एनडीए टिकट देने के मूड में है। भाजपा में वो जाती हैं, जदयू के नेता से मिलती हैं और कई लोगों से उनकी मुलाकात होती है। हमारे पास तो जानकारी है कि किनसे ज्योति सिंह की मुलाकात हुई है। हम शब्दों में बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत इंटरनल इनपुट है हमारे पास, लेकिन एक बहुत बड़े एनडीए के नेता से उनकी मुलाकात हुई है। मैं आनंद मोहन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिलीप जायसवाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं चिराग पासवान की भी बात नहीं कर रहा हूं। आप इशारे को समझ गए होंगे। ज्योति सिंह की मुलाकात एनडीए के बड़े नेता के साथ हुई है। किसके पार्टी में जाकर चुनाव लड़ती हैं, किससे टिकट लेती हैं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन देखिए, अब एनडीए और खासकर भाजपा के बड़े कद्दावर नेता की तरफ से बगावती तेवर अख्तियार कर लिए गए हैं। देखना यह होगा कि शाहाबाद क्षेत्र में क्या फिर से फुटपथ होती है और फिर से एनडीए उस क्षेत्र में बिखर जाता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कोई नया प्लान बनाती है और फिर एकजुट होकर चुनाव में एक साथ होकर चुनाव लड़ने जाती है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।